सो आपको यूट्यूब में कुछ मिला नहीं, राइट? इसलिए आप मेरे चैनल पे हो। स्क्रॉल करो, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। कीप स्क्रॉलिंग। तो आप अभी तक यहीं हो। सो जो भी काम कर रही हो, कहीं बैठी हो, कहीं चल रही हो या आराम से लेटी हो, बस अपने दिमाग को खामोश करो। चलो तुमको कुछ महसूस करवाती हूँ। जब तुमको पता लगा कि तुमको एक गर्ल में इंटरेस्ट है, तुमको लड़कियाँ पसंद हैं, तुमने क्या किया? मैं बताऊँ मैंने क्या किया? मैंने सोचा एक गर्लफ्रेंड बनाते हैं। कोई ना कोई लड़की होगी इंडिया में जो मुझे प्यार करेगी। तो मैंने बहुत सारी डेटिंग ऐप्स डाउनलोड की, यूट्यूब चैनल बनाया। 2 साल पुरानी बात है। यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स आते थे मुझे, बहुत लोगों से बातें भी हुई। एक बार मुझे कमेंट आया, उसमें लिखा था, क्या तुम छोटी हो? "हुँ, क्या तुम छोटी हो?" ये कैसे कमेंट हुआ? तो मैंने उससे बात की। उसने बोला इंस्टा पे आते हैं। तो आईडीज़ एक्सचेंज हुए, फिर हमने इंस्टा पे बातें की, फिर वही इंस्टा से व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे लगा मुझे कि हाँ, ऐसा कोई तो है जिससे वाइब मैच हो रही है। तो थोड़ी टाइम बात करते हुए उसने बोला, मुझे अपनी पिक सेंड करो। एक्चुअली आई वाज़ टू शाय। आई एम टू शाय। मैंने उससे बोला कि पहले तुम सेंड करो फिर मैं सेंड करूँगी। उसने बोला ठीक है। पता नहीं क्यों इतना वक़्त लगा रही थी वो पिक सेंड करने में। शायद ब्लॉक तो नहीं कर दिया? कुछ देर बाद मुझे एक पिक भेजी गई। वो जैसे-जैसे डाउनलोड हो रही थी ना, मेरे हार्ट बीट भी ऊपर नीचे हो रही थी। फिर मैंने उसे पिक देखी। सच में यार, जो लाइन्स निकली हैं ना, देखो, या तो वक़्त बेकार है या तो नसीब। जो भी है, ये लड़की औकात से बाहर है। सच में यार, वो बहुत सुंदर थी, बहुत ज़्यादा। उसने पिंक कलर की शर्ट पहनी थी और वो पिंक कलर की शर्ट में ऐसे लग रही थी जैसे बर्फ़ के पहाड़ों में एक कमल का फूल। उसने हाथों में सिल्वर नेल पेंट लगाई थी और वो नेल पेंट गैलेक्सी का वो स्टार लग रही थी, जिसे सिर्फ़ तस्वीरों में देखा गया हो, हकीकत में नहीं। सच में यार, बहुत सुंदर थी वो। पर पता नहीं क्यों उसने ना स्माइल नहीं की थी फ़ोटो में। क्या सुंदर लड़कियाँ स्माइल नहीं करती? तो कमेंट में सुंदर लड़कियाँ प्लीज़ बताओ कि तुम स्माइल करती हो कि नहीं करती। और एक बात का ध्यान रखना कि सुंदर वो नहीं होता जिसका रंग साफ़ हो, जिसका दिल साफ़ हो, वो सुंदर होता है। तो प्लीज़ जल्दी-जल्दी कमेंट कीजिए। सो कमेंट को साइड रखते हैं और फिर से वहीं आते हैं। सच में यार, वो मेरे जन्मदिन का एक खूबसूरत तोहफ़ा सा थी। उसकी पिक को जब मैं देख रही थी तो मतलब देखती जा रही थी, मतलब कैसे बताऊँ आपको? चलो 2 लाइन से बताती हूँ। मैंने उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था। मैंने उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था, पर इन 2 नैनों से भी कितना देखा जा सकता था। किसी की लिखी हुई लाइन है, अच्छी है ना? तो मैंने उसे मैसेज किया कि यार तुम बहुत सुंदर हो। उसने कहा अब तुम्हारी बारी, तुम भी पिक भेजो। यार कैसे पिक भेजूँ? किस मुँह कौन-सा मुँह लेके पिक भेजूँ? मैं अच्छी नहीं हूँ। तो मैंने ढूँढा, मेरे पास एक गिटार वाली फ़ोटो थी, मैंने भेज दी। उसमें मैंने गिटार पकड़ा हुआ था और चप्पलें नहीं पाई हुई थी यार, स्लीपर्स। मैंने चप्पलें नहीं पाई हुई थी, क्या फ़ोटो भेजी थी। मैं अब सोचती हूँ ना, हे भगवान! तो उसने भी मेरे को बोला कि तुम अच्छी दिखती हो। मैंने स्माइली भेज दी। तो काफ़ी टाइम ऐसे बातें हुई।
हम लोग रोज़ बात करते थे, रोज़। ऐसा कोई भी ऐसा दिन नहीं होता था कि जब बातें ना हो। हाँ, बीच-बीच में कभी-कभी लड़ाई हो जाती थी, वो भी मतलब ना के बराबर थी। तो उसने मुझसे पूछा कि मेरी जीएफ बनोगी? मैं कन्फ्यूज़ थी, क्या सुना मैंने? क्या सुना मैंने? मैं आपको बता नहीं सकती मेरी फीलिंग्स। मतलब मेरे को ये मतलब मैं ये बोलना चाहती थी उसे, पर मैं उसमें भी कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि अभी इतना जाना ही नहीं था। मुझे एक सामने से कोई लड़की आके बोलती है, क्या तुम मेरी जीएफ बनोगी? अगर तुम्हारे साथ ये होगा ना, तो तुमको पता लगेगा। जो मैं साइड बेस सोच रही थी, उसको सोच रही थी, अपने आप को सोच रही थी। जो कभी नहीं करना चाहिए वो कंपेयर कर रही थी। वो कैसी दिखती है, इतनी सुंदर दिखती है, मैं कैसी दिखती हूँ, बेकार दिखती हूँ। उसकी फैमिली कंडीशन अच्छी है, मेरी फैमिली कंडीशन बेकार है। तो ये सब सोच के ना मेरे को बहुत मतलब अजीब सा लग रहा था। तो उस पे 2 लाइन आपको समझाती हूँ, मतलब 2 लाइन आपको बताती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। एक मजदूर के हाथ में सोना पकड़ाकर क्या मिलेगा महलों से झोपड़ी में आकर? क्या रोज का रूठना बनाना सह लोगी? 2 रोटी और कुछ प्यार लेकर रह लोगी? मत करो सौदा घाटों का है, ये सफर बस बातों का है। तो ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था, तो उसने मेरे को बोला कि बन जाओ ना, थोड़ी टाइम की बात है, देखते हैं धीरे धीरे कि आगे क्या होता है, हाँ कर दो। तो मैं सोच रही थी, वो फिर बोली कि तुम जैसी मासूम और थोड़ी सी पागल कहाँ मिलेगी। तो मैंने कहा ठीक है, चलो देख लेते हैं कि आगे क्या होगा। तो हम लोग बहुत बातें करने लगे, सुबह से शाम, शाम से सुबह। मम्मी डांटती थी, बातें करती रहती है ये वो। उधर से उसकी मम्मी भी डांटती थी, उसके भैया डांटते थे, उसकी दीदी डांटती थी। इधर से मेरे भी मम्मी पापा लगे ही रहते थे कि कितनी बातें करते हो तुम लोग। अब उनके हिसाब से तो हम दोनों सहेलियां ही है ना। तो रोज बातें, बहुत बातें, बहुत बातें, मन ही नहीं भरता। जब देखो फोन लगा लिया। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब प्यार होता है ना, तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। 2 साल हो गया था हमारे रिलेशन को। तो आप अब पूछोगे कि हम मिले, कब मिले, कैसे मिले? तो आपको मैं बता दूं, 2 साल 4 महीना 6 दिन हो चुके आज। हम लोग अभी तक नहीं मिले यार। तीसरा साल भी हो जाएगा, पता नहीं कब मिलेंगे, मिलेंगे भी या नहीं। वो भी मुझसे पूछती है कि हम कब मिलेंगे, तो उसके ऊपर मैंने बनाया था उसके लिए, और उसको भेजा भी था, उसे बहुत पसंद आया था। आपको पढ़ के सुनाती हूँ, सुनो। कुछ कहना था तुमसे, हम कब मिलेंगे? मुझे देखना है तुम कैसी हो, मेरे सपनों में आती जैसी हो, क्या सच में तुम वैसी हो? क्या कमर तुम्हारी पतली है, नाक में सोने की नथनी है, क्या सागर के मोती ने चमकना तुमसे सीखा है? सुना है कहने वालों से कि चांद भी तुमसे फीका है। क्या तुम्हारे मुस्कुराने से फूलों की कलियां खिल जाती हैं, दो रास्ते मंजिल और नदियां आपस में मिल जाती हैं? क्या तुम भी वही सोचती हो कि मैं कब मिलने आऊँगा? क्या तुम भी वही सोचती हो मैं कब मिलने आऊँगा, एक जेंटलमैन की तरह चेयर टेबल से सरकाऊँगा? क्या तुम्हारे मेरे हाथ में चाय की प्याली होगी, या हमेशा की तरह मेरे सामने की सीट खाली होगी? मेरे सपनों में तो खामोश होती हो, मेरे सपनों में तो खामोश होती हो, मेरे सामने तो बोलोगी ना, तुम्हारे दिल तक जाने के सारे रास्ते खोलोगी ना? तुमको पता है क्या, मैं बहुत सोचता हूँ जब हम मिलेंगे, ठंड होगी, गर्मी होगी, सुबह होगी या शाम होगी। गर्मी होगी तो साथ बैठकर गाने कुछ गुनगुना लेंगे, ठंड होगी तो एक दूसरे के साथ कुछ पल बिता लेंगे। सुबह हुई तो दिन का सूरज होगा, कुछ बातें होंगी, शाम हुई तो साथ बिताई गहरी काली रातें होंगी।
पर ये सब तो मिलने की बात की बातें हैं यार। मुझे अभी भी यही पूछना है, हम कब मिलेंगे? मुझे देखना है तुम कैसी हो, मेरे सपनों में आती जैसी हो। क्या सच में तुम वैसी हो? आपको क्या लगता है हम कभी मिलेंगे? पता है, जो लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं उनको हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है। हम किस वक्त कहाँ गए, अब क्या कर रहे हैं, कल क्या करेंगे, हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है। तो उसकी फैमिली भी स्ट्रिक्ट, मेरी फैमिली भी स्ट्रिक्ट, हम कैसे मिलते? हम दोनों का सफ़र एक दूसरे से मिलने का सिर्फ 5 घंटे का है, और वो 5 घंटे भी हम नहीं सफ़र कर सकते। घर वालों से पूछो तो वो मना कर देंगे, खुद जाओ तो घर पे वक्त पे पहुंच नहीं पाएंगे, तो उनको पता लग जाएगा। तो आपके पास अगर कोई प्लान हो ना, प्लीज़ बताना यार कमेंट्स में। आपको नहीं पता मुझे इस प्लान की कितनी ज़रूरत है, कि मैं मिलने कैसे जाऊँ या वो मिलने कैसे आए, जिससे हमारा टाइम भी मैनेज हो जाए और घर भी पता ना चले। ध्यान रखना, 5 घंटे का सफ़र है। तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं भी लगी तो कोई बात नहीं। अच्छा लगा मुझे आप सुनने के लिए रुके। जो भी हो यार, प्यार करना एक बार ज़रूर करना। ये भी नहीं कि किसी स्ट्रेट लड़की से कर लेना, क्योंकि स्ट्रेट लड़की से एक तरफा प्यार बहुत देता है। प्यार करो यार, प्यार बहुत खूबसूरत है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो प्यारी प्यारी गर्लिस, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई शायरी और कुछ बातों के साथ। बाय बाय।